हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज गोयल है फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। जैसा आप लोग जानते हैं, FMG का एग्ज़ाम अब्रॉड से MBBS करके जो स्टूडेंट्स लौटते हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए होता है। एक डिज़ायर्ड स्किल सेट और कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करके उनको आगे के प्रोसेस के लिए मूव ऑन कराने के लिए होता है। FMG को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी पैनिक है पेरेंट्स के बीच में भी और स्टूडेंट्स के बीच में भी। बहुत से सवाल आते हैं हमारे पास। FMG का पासिंग परसेंटेज क्या है सर? FMG का पासिंग परसेंटेज लो क्यों है? क्या मैं MCI एग्जिट या FMG क्लियर कर पाऊंगा? अब नेक्स्ट का एग्ज़ाम 2022 मार्च में नेक्स्ट चालू होने वाला है। नेक्स्ट के आने से, नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट के आने से क्या पर्सपेक्टिव चेंज होगा? किस लेवल की प्रिपरेशन में डिफरेंस आएगा? और वो एक्सपेक्टेशन गैप को फुलफ़िल करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, FMG को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है और काफ़ी मैनिपुलेशन भी है। आपको अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डाटा और अलग अलग फीडर मिलते हैं पासिंग परसेंटेज को लेकर कंट्री वाइज। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो FMG के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसी के रॉ डाटा को एनालाइज़ किया है आपके लिए, जिससे कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव और क्लियर पिक्चर मिले। बहुत देखिए, एक फंडामेंटल बात हम बताते हैं। FMG का एवरेज पासिंग रेशियो जो आ रहा है वो ऑन एन एवरेज 20% का आप ले सकते हैं टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आप समझ के चलिए 20% पासिंग रेशियो का मतलब जो बच्चे 6 साल वहाँ पढ़ रहे हैं और 1 साल का अगर और एक गैप अगर एज्यूम करके चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं साल का, और यहाँ आके अगर वो 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट FMG नहीं क्लियर कर पाते तो काफ़ी वो फेज़ बड़ा डिप्रेसिंग होता है, स्ट्रेसफुल होता है और कहीं ना कहीं बच्चे अपना पर्सपेक्टिव लूज़ कर देते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव लूज़ कर जाते हैं। काफ़ी बच्चे छोड़ भी देते हैं इस ऑब्जेक्टिव को ही अपने। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो आज का डिसीजन है वो बहुत फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन क्वालिटी होना चाहिए, राइट? किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं होना चाहिए, कोई रोमांटिसाइज होके नहीं लेना चाहिए डिसीजन के वाओ एक अच्छी कंट्री जा रहे हैं, नहीं, वो फैक्चुअल होना चाहिए, करिकुलम बेस्ड होना चाहिए, क्लिनिकल पोस्टिंग बेस्ड होना चाहिए, क्लिनिकल रोटेशन बेस्ड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी स्ट्रेंथ्स को इवैल्यूएट करें। जो आप डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही डिसीजन है? क्या आप उतना टाइम, उतनी एनर्जी अपने प्रोफेशन को, अपनी स्टडीज़ को दे पाएंगे? बहुत पेशेंट चाहिए मेडिसिन की पढ़ाई को लेकर। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। रिसर्च अपनी फैक्ट बेस करें और इसी रिसर्च में आज हमारा प्रयास है कि FMG के डेटा को आपके लिए एनालाइज करें और नेक्स्ट का जो पर्सपेक्टिव आने वाला है उसको भी एमैलगमेट करके आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाने की कोशिश करें। आइए एनालिसिस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, FMG एग्जाम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। FMG एग्जाम स्टैंड्स फॉर फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन। FMG एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 2002 से एग्ज़ाम शेड्यूल किया जा रहा है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ FMG एग्ज़ाम इज़, जो भी स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया पढ़ाई करते हैं मेडिकल की, जब वो इंडिया में वापस आना चाहते हैं लाइसेंसिंग के लिए या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए, तो दिस एग्ज़ाम इज़ अ फिल्टरिंग एग्ज़ाम सो एज टू चेक दो स्टूडेंट्स ऑन देयर नॉलेज एंड देयर स्किल सेट सो दैट दे कैन सपोर्ट द कंट्रीज फिजिशियन वर्कफोर्स, और एक अच्छे डॉक्टर और अच्छी क्वालिटी इनपुट वो दे सकें। FMG पेपर पैटर्न एज आप सब लोग जान ही रहे हैं, बट शॉर्ट में 2.5 घंटे का पेपर रहता है, 2 शिफ्ट रहती हैं, 300 क्वेश्चन का पेपर रहता है और 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। आइए इस इंपॉर्टेंट स्लाइड पर डिस्कशन करते हैं। एज अब आप जान ही रहे हैं 2022 मार्च से नेक्स्ट का एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट सिनेरियो में समझना कि FMG और MCI एग्जिट टेस्ट के नाम से जो जानते हैं, अब नेक्स्ट का एग्ज़ाम कैसे चेंज करेगा। सो देखिए, कंपैरिजन है, ये FMG है, ये नेक्स्ट है। FMG 2.5 घंटे का पेपर होता था, ये आपका 13.5 घंटे का पेपर होगा। ये सिंगल डे में 2 शिफ्ट में पेपर होता था FMG। नेक्स्ट का पेपर आपका 3 दिन तक चलेगा और हर दिन में 2 शिफ्ट होंगी, तो टोटल 6 शिफ्ट होंगी। बहुत ही एग्जॉस्टिव एग्जाम होने वाला है आपका। जहां आपके FMG में 300 क्वेश्चन का सेट होता था, नेक्स्ट में 540 क्वेश्चन का सेट रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे। सबसे प्राइमरी जो डिफरेंस है दोनों एग्जामिनेशन पैटर्न के बीच में, FMG डायरेक्ट होता था, डायरेक्ट सवाल होते थे लार्जली, और रिकॉल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते थे। ऑब्वियसली इसमें प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल तीनों पार्ट कवर अप होते हैं, बट नेक्स्ट के एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होंगे, मेजॉरिटी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। आपको
पैरासाइकोलॉजी समझनी पड़ेगी डिजीजेस की, पेशेंट्स की, तभी आप अच्छे से, अगर आप क्लिनिकल पे फोकस करेंगे तभी आप नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा सिक्योर कर पाएंगे। देखिए अब आते हैं हम मेन स्लाइड पे, विच इज़ FMGE पासिंग परसेंटेज। देखिए हमने यहाँ पे पहले मार्च और सितंबर में कंडक्ट कराया जाता था। 2013 से हमने ये फिगर्स उठाए हैं और मार्च, सितंबर, फिर जून में 2 बार, फिर आपका 2015, 16, 17, 18, 19। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो पासिंग परसेंटेज यहाँ पे काफ़ी फॉल बैक हुआ है। रीजंस क्या है मैं आगे वाली स्लाइड में कवर करूंगा। यस, 2018 से FMG का पासिंग परसेंटेज उठना शुरू हुआ है, 26% यहाँ पे आया। जून 2019 में 20.7% आया और दिसंबर 2019 में 27% आया। इसका एक, अगर मैं सिंगल पॉइंट में बोलूँ तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। यहाँ पे जो रिजल्ट ख़राब आया उसके कारण बच्चे ज़्यादा इनपुट देने लग गए और कहीं ना कहीं जो भी प्री प्रिपरेशन होती है या जो फोकस होता है उनका अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, उसका रिजल्ट है कि यहाँ पे ये रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो गया। आइए फ्रेंड्स एक डिटेल एनालिसिस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स जो FMG स्क्रीनिंग टेस्ट दिए हैं 2015 से 2018। ये रिपोर्ट है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की, जिसमें आपको कंट्री वाइज, कॉलेज वाइज कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, कितने पास हुए हैं और क्या पासिंग परसेंटेज रहा है, उसका पूरा डिटेल इवैल्यूएशन दिया है 2015 से 2018 का। इसी को हम एक्सेल पे इवैल्यूएट करके देखते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा। तो ये हमारी मास्टर शीट है जो हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं और ये हमारा एक एनालिसिस है। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 56 कंट्रीज़ आ रही हैं यहाँ पे, राइट। और नंबर ऑफ कॉलेजेस टोटल आ रहे हैं 460। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं 61,000। टोटल पास कैंडिडेट्स हैं 8,759 और ओवरऑल पासिंग रेशो है 16.2% फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो यहाँ पे देखिए, हम जो कंट्रीज़ का बेस ही नहीं है, जहाँ बच्चे ही बहुत कम गए हैं, एटलीस्ट उनको तो कंसीडर करें जहाँ कम से कम 1000 बच्चा गया है, उसमें आपको आइडिया भी लगेगा। नीचे वाली कंट्रीज़ बहुत छोटे छोटे बच्चे गए हैं, तो किसी में 5-4, तो उसको ज़्यादा कंसीडर करने का लॉजिक नहीं बनता है। यहाँ मेन कंट्री जो है जहाँ बच्चे जा रहे हैं, चाइना, रशिया, यूक्रेन, नेपाल, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश और आर्मेनिया। इन्हीं में से आपको भी डिसाइड करना है कौन सी कंट्री है जहाँ की आप जाना चाहते हैं और आपके पास फैक्चुअल रीज़न क्या है उस कंट्री में जाने के लिए। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे चाइना गए हैं, 95 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज भी सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पे यूक्रेन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद किर्गिस्तान, फिर जॉर्जिया और फिर फिलीपाइंस, राइट। ये वो बच्चे हैं जो अपीयर किए हैं FMG, राइट। हो सकता है इससे ज़्यादा ही गए होंगे, बट दिस आर द अपीयर्ड स्टूडेंट्स। पासिंग परसेंटेज पे आते हैं तो चाइना का 10%, रशिया का 8%, यूक्रेन 12.4%, किर्गिस्तान 19.4%। आपका सबसे अच्छा पासिंग परसेंटेज आ रहा है जॉर्जिया का, विच इज़ 35.6%, फिलीपींस का 21% और बांग्लादेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश 28.3%, राइट। अगर हम एक बहुत ब्रीफ एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं अगर मैं समझूं तो यहाँ पे बांग्लादेश, फिलीपींस कंट्रीज़ ऐसी हैं, जॉर्जिया, जहाँ पे आपको पेशेंट इंटरेक्शन अच्छा है। ये स्पेशली फिलीपींस और बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, एंड ऑल्सो नेपाल, राइट। और यहाँ पे आपको पेशेंट इंटरेक्शन अच्छा मिलता है और आपको क्लिनिकल पार्ट में आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है और ये लर्निंग ही है जो आपको आगे हेल्प भी करती है। अगर मैं कंट्री वाइज एनालिसिस करूँ तो आप देखिए, जैसे जॉर्जिया में आपका DTMU है 57 पासिंग परसेंटेज, 21 में से 12 बच्चे पास हुए हैं। तिबलिसी में 1600 बच्चे में से 20% बच्चे पास हुए हैं। अगर मैं नेपाल का देखूं, नेपाल में आपका BP कोइराला जो वहाँ की मेन यूनिवर्सिटी है 41%, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन आपका नेपाल का जो मणिपाल जो है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड कॉलेज, 28% का पासिंग रेशो यहाँ पे भी है। तो ये है पासिंग परसेंट का एनालिसिस जो आपको हेल्प करेगा आगे अपने डिसीजन मेकिंग में। तो ये मैंने पासिंग परसेंटेज बताया। समराइज करते हैं तो जॉर्जिया, फिलीपींस एंड बांग्लादेश एंड टू सम एक्सटेंट नेपाल, ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ का पासिंग परसेंटेज अच्छा है। रीजंस, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है, पेशेंट इन्फ्लो अच्छा है, करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है स्पेशली, और डिजीज पैटर्न भी सेम है, तो आपको एक्सपोजर उस लेवल का अच्छा मिलता है।
एफएमजी के इसी रिजल्ट को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से रिजल्ट लार्जली इतना अच्छा नहीं रहा है। हमने 9 रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, जिनको आप डिटेल में देखें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, और यही रीजंस हैं, यही एक सजेशंस के फॉर्म में भी इवॉल्व होते हैं, कैसे आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स एनालाइज करने के बाद और एफएमजी के पासिंग रेशियो का डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको काफ़ी हद तक की क्लैरिटी आई होगी। एंड आई एम श्योर इस क्लैरिटी के साथ जब आप डिसीजन लेंगे, जब आप अपनी फैक्ट बेस्ड रिसर्च करेंगे, तो काफ़ी मीनिंगफुल होगी और आपको आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन गैप नहीं आएगा और आप बहुत अच्छे से अपने डिसीजन को ऑनर कर पाएंगे। इस डिसीजन मेकिंग में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई आपके फैक्चुअल सवाल हैं, तो डेफिनेटली फील फ्री करिएगा, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे आपके हर सवाल को सही पर्सपेक्टिव में आंसर करने के लिए। विद दिस फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और आगे की वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड से शेयर करिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।